I am Gaurav Verma. Welcome to our YouTube channel, Knowledge Shell, a complete place of learning. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मुझे उम्मीद है आपने हमारा लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर उसे देखें। और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो को कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है जहां पर से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, हमें पता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हैं, वो क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो भाई अब देखिए, हम मेनली तो इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। भाई इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, आज हम उस चीज को जानेंगे। अब जैसे हमने क्या लिया, सपोज करिए हमने एक पाइप ली और इस पाइप को हमने हॉरिजेंटली रख दिया और इसमें से अगर हम देखें तो यहां से अगर पानी जा रहा है, ठीक है, तो जो हमारा वाटर होगा वो अब फ्लो नहीं करेगा। अगर हमारी पाइप एकदम हॉरिजेंटली रखी है और एकदम रेस्ट स्टेट में है, ठीक है, तो इन दोनों एंड के बीच में अगर हम पानी डालें तो पानी जो फ्लो नहीं करेगा, आगे को नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई देखो। और अब मैंने क्या करा, अब इस पाइप को सपोज करिए मैंने इस तरह से एक टंकी ली और यहां से बेस से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसके अंदर पानी यहां से आगे की तरफ बढ़ता आपको नजर आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, अब यहाँ पे क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर, तो जो वाटर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस अरेंजमेंट को हटा दें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा जो लिक्विड है वो नहीं बहता, जो वाटर है वो नहीं बहता। तो इसी तरीके से जिस तरह से वाटर के फ्लो होने का जो संबंध था वो किससे था, प्रेशर डिफरेंस से था, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का संबंध किससे होता है, चलिए अब हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम जानते हैं। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। भाई चार्ज जो है वो कॉपर वायर में फ्लो कर रहे हैं, आगे की तरफ बह रहे हैं, तो वो स्वयं से थोड़ी बह रहे हैं। जो हमारे चार्ज है वो कॉपर वायर में स्वयं से नहीं फ्लो कर सकते। भाई देखो, हमने कहा इस तार में करंट है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझ पे एक तो कॉपर वायर रखी है जो यहाँ पे ऐसे ही पड़ी है, जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। भाई चार्ज तो उसमें भी होगा, इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी होंगे, तो उसमें करंट क्यों नहीं लगा, ठीक है, हमें उसमें करंट क्यों नहीं लगा। और हमने किसी को स्विच में लगा दिया और हमने उस वायर को पकड़ लिया तो हमें करंट लग गया। तो ऐसा क्या चीज प्रोवाइड करी, स्विच में लगाने से ऐसा क्या हुआ जो हमें करंट लग गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो चार्ज है वो स्वयं से फ्लो नहीं करते। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। चार्जेस अपने आप से कॉपर वायर में फ्लो नहीं करते हैं। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, कंडक्टिंग मेटेलिक वायर में चार्जेस के फ्लो होने के लिए, फ्लो करने के लिए देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो भाई हमें क्या करना है, कंडक्टिंग वायर में चार्जेस को फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वायर के, ठीक है, चार्जेस को अगर हमें इस पॉइंट से यहां तक फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा बोथ पॉइंट्स के बीच। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, एक कंडक्टिंग मेटेलिक वायर में चार्जेस को फ्लो कराने के लिए देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो हमें क्या चाहिए, इन जिधर से जिधर तक हमें कंडक्ट कराना है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक कंडक्ट है
उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस की आवश्यकता होती है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दिस पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी और सेल। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कौन देता है, ये या तो बैटरी प्रोवाइड करा देती है या सेल प्रोवाइड करा देता है। आपने बैटरी या सेल लगा दी तो इससे क्या हुआ, यहां पर हाई पोटेंशियल और यहां पर लो पोटेंशियल हो जाएगा, जिससे हमारे चार्ज क्या होने, फ्लो होना चालू हो जाते हैं। द केमिकल एक्शन विद इन ए सेल जेनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। भाई देखो सेल के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल एक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो वो रिएक्शन क्या करती है, सेल के टर्मिनल्स पे, सेल के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देती हैं, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। भाई हम इस सेल से कोई करंट भी ड्रॉ नहीं कर रहे, मैंने इस सेल को अगर अलग हटा देता हूं, अब मैं इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, मतलब इस बैटरी से इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, फिर भी इसके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो इसको दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड करा देती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल थे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दिया, जब मैं इससे कोई करंट नहीं ले रहा तब भी। और यही कारण है भाई, देखो लगातार केमिकल रिएक्शन होती रहती है और कुछ समय बाद हमारा जो सेल होता है वो बीत जाता है, हम उसे यूज नहीं कर रहे तब भी बीत जाएगा। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential set the charges in motion in the conductor। जब मैं इस सेल को कहां पर किसी कंडक्टिंग एलिमेंट से ज्वाइन कर देता हूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो क्या करेगा, चार्जेस को मोशन में ले आता है कंडक्टर के अंदर। और जब चार्जेस मोशन में आते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं करंट हमारे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आगे, टू मेंटेन करंट, करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट को बनाए रखने के लिए द सेल हैज टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। भाई देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना ही नहीं करे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने को तो उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर उसे करंट को मेंटेन करना है, जो सर्किट में करंट बहता रहे, तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन भी करना पड़ेगा भाई सेल या बैटरी को। तो उसके लिए क्या होता है कि वो अपनी जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है ना, उस स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को एक्सपेंड करती है, खर्च करती है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है वो जानते हैं हम। देखिए तो बहुत अच्छे से सुनना है आपको। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन करा गया इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सब सपोज करिए, देखिए समझना है हमें। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा इसका क्या है, यहां तक इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम फोर्स को महसूस कर सकते हैं। इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस फोर्स को हम यहां तक महसूस कर सकते हैं। और यहां पर कोई हमारा यूनिट चार्ज रखा है, कैसा चार्ज है, यूनिट चार्ज। अब मैं क्या करता हूं, इस यूनिट चार्ज को यहां से उठाकर, ठीक है, इसके फील्ड में, इस चार्ज के फील्ड में, मीन जहां तक इस चार्ज की वजह से मैं फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता था उस फील्ड में किसी पॉइंट तक, सपोज करो ए पॉइंट तक मैं इंफिनिटी से इस चार्ज को लाया, यूनिट चार्ज को उठा करके ला रहा हूं। तो मेरे द्वारा अब जो हमने वर्क डन करा होगा, मतलब चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मैंने जो काम करा वो काम इस पॉइंट पर क्या था, पोटेंशियल के बराबर था। ध्यान से सुनना क्या कहा गया है, इट इज द वर्क डन, ये क्या है, जो वर्क करा गया पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर, इन ब्रिंगिंग द चार्ज, चार्ज को लाने में, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी से एक पॉइंट तक, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे से क्या लग रही होगी, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को लाने में जो मैंने वर्क डन करा वो वर्क डन क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उस पॉइंट पर। समझ गए, आगे देखते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बाकी हम अगर
ये जो चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे हम बाकी क्लास 12th के अंदर बहुत बड़े लेवल पर हम समझेंगे, सीखेंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर करंट है, तो अब मुझे क्या करना है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्यू चार्ज को ले जाने में जो मैंने वर्क डन करा, ठीक है, देखिए वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट इन ए करंट कैरिंग, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है ना, यूनिट चार्ज, क्योंकि हमारा इस हमने यूनिट चार्ज माना है, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब जिसका एक, मतलब कि जैसे 1 कूलम चार्ज हो गया, ये क्या यूनिट चार्ज है, जिसकी जो हमारी क्वांटिटी होती है ना वो 1 होती है, उसे हम यूनिट लगा के कहते हैं, ठीक है, यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज मतलब कि 1 कूलम के चार्ज को मैं यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गया, तो जो मैंने वर्क डन करा वो क्या था, वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q हो गया। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट अगर मैं बात करूं तो वो ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट होती है। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखें, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन इसी से निकाल सकते हैं। देखो 1 जूल और 1 कूलम हम इस पर लगा दें, मींस जब हम दो पॉइंटों के बीच में 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। देखिए 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है दो पॉइंटों के बीच में, जब 1 जूल वर्क करना पड़ता है, कितना 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच का क्या होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। अब जिस प्रकार करंट को एमीटर से नापते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और एमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को किसके द्वारा नापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा नापते हैं। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में करते हैं। एमीटर सीरीज में लगता था, हमारा वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है, ठीक है। देखिए अब आप इस सर्किट को देखिए, ये क्या लग रही है, बैटरी लग रही है, ये क्या है, हमारा स्विच है, ये हमारी क्या चीज है, रेसिस्टेंस, ओके, ये क्या है, रेसिस्टेंस। तो देखिए अब मुझसे कहा गया इस R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो मैंने क्या करा, इस R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इस प्रकार से जो कनेक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल में कहलाते हैं। तो हमने क्या करा, R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर को ज्वाइन कर दिया है। अब हमारी जो रीड, अब जब हम इसमें से करंट फ्लो होगा तो हमारा R1 के अक्रॉस ये जो होगा वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग शो करेगा। तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम्स की। तो देखिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम में कंपोनेंट और उनके सिंबल पता होने चाहिए। देखिए कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रिक सेल, हमें कोई सर्किट डायग्राम बनाना है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब ऐसे थोड़ी है कि इस प्रकार से देखिए ऐसे कर करके सेल बनाएंगे जी, ऐसे करके, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, एक सिंबल लेते हैं और उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबली। तो देखिए सेल का जो सिंबल होता है आपको एक बिगर और एक छोटा इस तरीके से करना है। अब जो बिगर वाला पॉजिटिव, स्मॉल वाला नेगेटिव। बैटरी क्या होती है, सेल्स के ग्रुप को बैटरी कहते हैं। तो हमें 2-3 सेल लगा देने हैं, तो सही ऑर्डर में लगाना है आपको, ठीक है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा इस प्रकार, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए प्लग की या स्विच मींस ऑन ऑफ करने के लिए जो होता है उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
अगर हमारा स्विच ओपन है तो आपको केवल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। अगर हमारा स्विच क्लोज है तो इसमें आपको बीच में एक डॉट लगा देनी है। ये क्लोज स्विच हो गया, मींस करंट पास होगा। अब ये ओपन स्विच होगा, अब करंट पास नहीं होगा, मींस ये और ऑन है, ये ऑफ है। ए वायर जॉइंट, अगर हमारी एक वायर है और उसमें कोई दूसरी वायर ज्वाइन करा दी हमने, मींस जैसे ये एक वायर जा रही थी, अब इस वायर में मैंने एक और वायर ला करके ज्वाइन करा दिया, तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो ये हमारा क्या था, एक रेसिस्टर था, एक ये रेसिस्टर है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया सपोज करिए। अभी हम आगे देख लेंगे इसका सिंबल। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे देखिए हम की लगा देते हैं जो कि ऑन स्टेट में है। अब मुझे किसी ने कहा इस रेसिस्टेंस ये मैंने R1 ले लिया या R2 ले लिया, इसके अक्रॉस मुझे वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप के दिखाओ, पोटेंशियल डिफरेंस नापिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये देखिए ये वाला जो सिंबल है क्या होता है ना, इस वायर से ये जो वायर है क्या है, ज्वाइंट है, तो ये वाला सिंबल हो गया। यहाँ पे आप स्विच देख सकते हैं, बैटरी का हो गया। अब देखिए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अब वायर क्रॉस हो जाए बिना ज्वाइन करे, तो मतलब कि वायर जो थी उस वायर के दूसरी के ऊपर से चली गई। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारी एक वायर जा रही थी, अब ये वायर देखिए जो हमारा ब्लू मार्कर है, तो ये रेड मार्कर के ऊपर से चला गया, इससे ज्वाइन नहीं हुआ। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे हमने क्या करा देखो, अब जैसे मैं क्या कर सकता हूं देखो, मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। हमने ये लिया और मैं अब इस वायर को यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाह रहा, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये और ये दोनों जुड़ चुके हैं, और अब मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना निकल के, अब इसमें ये R2 भी आएगा प्लस ये भी आएगा, और यहां से यहां तक का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सिंबल सही हो जाता है, वो सॉरी गलत हो गया। तो इस तरीके चलो ये रहा। ओके, इस तरह से हमारा सिंबल आ जाता है। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट करा है, ये वायर जो थी यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हुई, ये वायर यहाँ पे आके नीचे आके ज्वाइंट हो रही है इस वाली वायर से। तो पोटेंशियल डिफरेंस R2 दिस बल्ब और दिस की, अब यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकल जाए, कहां से, ए और बी के बीच का निकल जाएगा। हम इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर आपको इलेक्ट्रिक बल्ब रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली देखिए ये रहा। अब मैंने सिंपली कर दिया, अभी ऑफ स्टेज में, अगर मुझे ऑन स्टेज में करना है कि ये ग्लो कर रहा हो, तो आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। इससे हमारा रिप्रेजेंट हो गया बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ये रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, मतलब एक रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, R हो, तो उसे रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, ये जिगजैग लाइन खींच के। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टर को जिसका रेसिस्टेंस R है। अब आता है वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या होता है, वास्तव में रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी करते हैं सर्किट में। अगर हम देखें तो रियोस्टेट कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारा ये इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारा तार लिपटा रहता है, मींस कॉइल के रूप में, इस तरीके का कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है हमारा रियोस्टेट जो होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम रेसिस्टेंस को वेरी करते हैं कि यहाँ पे हमारी एक चीज लगी होती है, उसे हम आगे पीछे करते हैं, और उससे हम इसके अक्रॉस जो है रेसिस्टेंस हमारा, मतलब जो सर्किट है उसके अक्रॉस रेसिस्टेंस वेरी करता है जब हम उसे आगे पीछे स्लाइड कराते हैं। ठीक है, इसे हम स्लाइड कराएंगे इधर या इधर, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। इस डिवाइस को हम कहते हैं रियोस्टेट। तो ये रेसिस्टेंस को बढ़ाने घटाने में मदद करता है, मतलब रेसिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम इससे कम करना है तो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब इसे आपको रिप्रेजेंट इस तरह से करना है। देखिए एक तो हमारा ये है इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन का, और एक हमारा जो सिंबल है इसका रियोस्टेट का, वो इस तरीके से है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल हो गया। अब आते हैं एमीटर। अब हम आते हैं एमीटर पे। तो एमीटर हमारा किस प्रकार होता है, ये रहा, ये हमें ए लगाना है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये रहा, ये एमीटर का सिंबल होगा जिसकी मदद से हम करंट नापेंगे। वोल्ट मीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। देखिए तो ये हमारे क्या है, सर्किट डायग्राम थे जो हमारे यूज में आते हैं।
हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस लेक्चर से संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगली वीडियो, अगला लेक्चर किस पे चाहिएगा वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं उसी पर आपको अगली वीडियो बनाकर दूंगा। ओके, थैंक यू।